उसके बाद अच्छा हमने ये पढ़ लिया। अब तो वो याद कर लिया ना टेबल। हाँ टेबल याद हो गए। तुमसे तुम लोगों को पता चल गया टेबल कितना इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा कल हमने देखा जी डाटी वाला के बोर वाला भी पढ़ लिया और जवान नंबर वाला भी देख लिया। आज हमने देखना है सचिन देख रहे हो कि अपोजिटिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ आते हैं। ये देखो ये अपोजिटिव है। ठीक है अपोजिट आते हैं यहाँ पे वो भी यानी कि वर्ड्स या जहाँ पे मूवमेंट आए मूवमेंट है यानी कि या मूवमेंट है यानी कि हरकत है यहाँ पे या जहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही हो। कंडीशन कैसे ये कैसे होगा ये देखो यानी कि ये देखो ये क्या लिखा है शुभम गेंद। ये गेंद क्या होता है यहाँ पे गेंद कंजुगेशन शुभ के साथ यानी कि एयर के साथ कि वो जाता है इन दी शूले। शूले का आर्टिकल होता है अब दी। डी का अपोजिट क्या होता है टेबल याद है डी का अपोजिट क्या होता है क्या होता है याद है कुछ किया है टेबल। डी का अपोजिट क्या होता है अपोजिटिव डी होता है। डी का हाँ जी डी अदा याद है ये जो दी है ना ये दी ये अपोजिट आती है। यानी कि शुभम जो है वो स्कूल जाता है। ठीक है अगर वो हम कह दें जी शिवम पार्क पे जाता है या देखो ये हमारे पार्क पे जाता है तो क्या पार्क आर्ट पे दया होता है और दया का अपोजिट देन होता है तो ये जी। दया देन में कन्वर्ट है। शिवम गेट इन देन पार्क। ठीक है हमाद गेट इन देन पार्क इस तरह ये लिखना है यानी कि वो गेंद वो जा रहा है उसकी चाहे मूवमेंट आ गई क्योंकि उसकी कंडीशन चेंज होगी। पहले वो था घर घर से जा रहा है उसकी कंडीशन चेंज हो रही है लेकिन जहाँ पे मूवमेंट आए कंडीशन चेंज हो वहाँ पे आएगा आपको डाटिव। जहाँ पे कंडीशन ना हो वो यहाँ पे वो कहाँ है वहाँ पे आएगा डाटिव। ये होता है अपोजिटिव वो है डाटिव ये होती है जी। अच्छा अब देखो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं वो इज माइन हैंडी मेरा मोबाइल कहाँ है तुम लोग को या भाई तुम्हारा मोबाइल टेबल पर है क्या अलमारी में क्या मेरा मोबाइल वहां पे बड़ा मूव कर रहा है मूव कर रहा है क्यों भाई मेरा मोबाइल टेबल वहां पे बड़ा मूव कर रहा है नहीं कर रहा ना। नहीं। वो जी। आ गया कहाँ आ गया यानी कि यहाँ पे डाटिव आ गया तो तुम मैंने कहा जी वो इज माइन हैंडी तो तुम लोग कहोगे दाइन हैंडी तुम्हारा मोबाइल इष्ट है ऑफ ऑफ हो गया ऑन ऑफ देम टिश यानी टेबल पर है टिश हो गया है दया दया टिश होता है और दया का डायरेक्ट तुम्हें टेबल पता है दया का डाटिव होता है देम ऑफ देम टिश ऑन द टेबल टेबल पर है ऑफ टेबल या ऑफ स्टूल यानी कि चेयर पर है। ये होता है लिखने का तरीका जर्मन लिखने का तरीका। और ये A2 में जब जाओगे ना तो वहाँ पे इसके यूज और हैं ज्यादा आ जाएंगे। A1 में यूज नहीं है A1 में एग्जाम में नहीं आता कुछ भी नहीं आता। अच्छा अब देखो लेगन लेगन रखना टू पुट इसका में रखना। अच्छा अब देखो अगर मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ तो अगर मैं रखता हूँ क्या उसमें मूवमेंट आई पे बताओ क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई अगर मैं मोबाइल टेबल पर रखता हूँ मूवमेंट आई क्या उसमें मूवमेंट आई। जी। हाँ देखो इसलिए कि पहले जो है मोबाइल मेरे हाथ में था अब मैं मोबाइल टेबल पर रख रहा हूँ तो उसमें मोमेंट आई इसलिए कि मैं रखता हूँ माय हैंडी ऑफ देन टिश टिश का आर्टिकल दया और दया का अपोजिट क्या होता है देन होता है इसलिए कि माय हैंडी ऑफ देन टिश इसलिए कि माय हैंडी ऑफ डेंटिस्ट मैं रखता हूँ अपना टेबल पर। क्यों जी समझ आ गया ये लॉजिक।
अब ये देखो, ये लिखा होगा if moment then we use opposite, if moment then we use dative। ठीक है, अब देखो, अब है कुछ प्रेपोजिशन, ऐसी अपोजिटिव यानी कि ऐसी प्रेपोजिशन जिसे मोमेंट आए या ना आए, उनके बाद हम यूज करते ही अपोजिटिव आंखें बंद करके। जैसे कि ये देखो फ्यो, फ्यो खाना तुम्हारे लिए, यानी कि तू का अपोजिटिव क्या होता है, तू का अपोजिटिव क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, जी डिश। ये तू का अपोजिटिव है कि नहीं है, जी तो खाना इज फ्यू का मतलब फोर, ये फ्यो, फ्यो लिखा प्रोनाउंसिएशन फ्यो, एसन इज फ्यो डिश, खाना वो तुम्हारे लिए है, ऐसे फ्यो डिश। ठीक है, मैंने कहा कि ऐसी प्रेपोजिशन के बाद आता ही अपोजिटिव है, तो ये दू का अपोजिटिव है, ऐसे फ्यो डिश खाना तुम्हारे लिए, इनके बाद आता ही अपोजिटिव है। ठीक है, अब एक और है, ये देखो गेगन, गेगन, गेगन का मीन क्या है, क्या है ये, क्यों भाई ऐसे हम क्या लिखा है, ये गेगन मीन क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, ich bin gegen dich, क्या हो गया, ये तू का क्या लिखा हुआ है, डिश, हाँ दिश है, और ये तू का अपोजिटिव है कि नहीं है, जी जी, हाँ, तो यानी कि ऐसी प्रेपोजिशन इनके बाद आता ही अपोजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आता ही अपोजिटिव है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं टेबल के खिलाफ, ich bin gegen den Tisch, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टेबल के खिलाफ क्या करना है, यानी कि टिश का भी अपोजिटिव आ गया, den Tisch। कोई भी इनके खिलाफ आते के बाद आता ही अपोजिटिव है, ये प्रेपोजिशन, इसके बाद आपको आता ही अपोजिटिव है। अब यहाँ के बन गया अपोजिटिव लगाना है। ठीक है, और एक और आ गई ओहने, इसके बाद अपोजिटिव लगाना है, या ये पढ़ो जरा, अब इसका ख्याल रखना, ये आपको ये umlaut है, umlaut की तरह प्रोनाउंस करना, पढ़ो पढ़ो, या हाँ लेफ्ट, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ा, सही बात है, मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ख्याल रखना umlaut है, लेफ्ट बहुत अच्छा पढ़ा, उन्हें दिन द टेड, डे, ये ए है, मैंने कहा क्या प्रोनाउंस करते हो क्या, ये हाँ टेड, टेडी। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये क्या है, हाँ देन, ये क्या चीज है, ये दे, होने के बाद आता ही अपोजिटिव है, और ये देन क्या है, और ये टेडी का आर्टिकल क्या है, क्या क्या किया, क्या नजर आया, क्यों भी कुछ समझ आई, भाई ये टेडी का आर्टिकल दिया, दिया का अपोजिटिव क्या है, हाँ देन, जी, ठीक है, और होने के बाद आता ही अपोजिटिव है। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये होने के बाद आता ही अपोजिटिव है, ये अपोजिटिव आ गया, अब समझे, ये ओने गैस, ये गैस है, ये फ्यू हो गया, उसके बाद आता ही अपोजिटिव है। ठीक है, ये तीन प्रेपोजिशन पढ़े, अब डाटिव आ गया, अब डाटिव के बाद ये कुछ प्रेपोजिशन है जिनके बाद आता ही डाटिव है। मैंने तो बताया कि ये लड़की पढ़ती इराक की, ठीक है,
ठीक है, उसने कहा जी कि जैसे हम कहते हैं इश्क में aus पाकिस्तान, ठीक है, तो उसने कहा जी कि इश्क में aus dem इराक, पर मुझे नहीं पता ये देम क्यों आया। भाई देम क्या है, क्योंकि इराक का आर्टिकल दिया है, पाकिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं है, तो aus के बाद आता है डाटिव है। अब मुझे बताओ दिया का डाटिव क्या होता है, अगर देव को तुमको याद है तो तुम्हें पता होगा दिया का डाटिव क्या होता है, क्या हमें याद है, अब याद है। हाँ, देन डेम होता है, तो या इसलिए मैंने जब हम यहाँ पे आए तो मैंने तब बताया, क्योंकि दया का आर्टिकल दया का आर्टिकल देम होता है, तो इसलिए उसके बाद देम आता है, तो ऑफ देम एराब, इसको मैं ऑफ देम एराब, तो उसने कहा अच्छा अब मुझे पता लगा ऑफ देम क्यों आया, इसके मैं ऑफ देम एराब। अच्छा, अब देखो और उसका मीनिंग होता है एक्चुअली फ्रॉम। अब ये सेंटेंस उमर तुम पढ़ो सेंटेंस उमर, पढ़ो जी ये सर। सेंटेंस। या मैंने कहा ओ में उस प्रोनाउंसिएशन ये इया है, ये इया है। ए या हाँ, अब अच्छा डांट का सही पढ़ते हो। हाँ, अब पढ़ो। या ओ में ये उस डेम हाउस ये कौमे है क्या? प्रोम्प्ट प्रोम्प्ट हाउस डेम हाँ, हाउस। अब इसका मीन क्या हुआ? मीन सर नहीं वाह पता। वाह। अब ये एहतशाम तुम बताओ भाई, ये क्या है, इसका मीन क्या हुआ? प्रनाम ऐसे रीड तो कर लिया, मीन क्या है इसका? या omit aus dem dem इससे भी Haus। या कहा, या क्या, या क्या, तुम लोग को क्या यार, या क्यों, ये या है। तुमने भी ये कहा। हाँ Er, हाँ er kommet aus dem Haus। हाँ, क्या मतलब है इसका? इसका मीन क्या है भाई, इसका मीन क्या है? अब्दुलरहमान बताना क्या इसका मीन क्या है सेंटेंस का? आना। यार काम कर जाना वो घर से वो आया है। घर से आता है, बिल्कुल ठीक है, वो घर से आता है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब ये सेंटेंस अब्दुलरहमान नहीं, कौन पढ़ेगा? एहतशाम तुम देखो, ये है मिथ, मिथ का भी है विद, ये सेंटेंस पढ़ो जरा। Ich bin mit ये ihr। ये इसका ये या कौन सा है? इसके बाद आता है डाटिव है, यानी कि मिथ के बाद डाटिव है, किसका चीज किसकी के डाटिव है? पहले एहतशाम तुम बताओ। नहीं सर, मुझे वो टेबल नहीं अभी याद अच्छा, हुआ। और तुम बताओ भी उमर, तुम्हें तो याद है टेबल? नहीं नहीं सर। यार, अब्दुलरहमान याद है टेबल, ये किस चीज का डाटिव है? कुछ कुछ याद मेरा ये जी का जी करती का है। डाटिव है, कौन से जी का? जी दे वाला। नहीं तो, उसका डाटिव देवा ईंधन होता है। ये तो आप वाला वो तो उसका भी ईंधन होता है, कैपिटल आई वाला ईंधन, है। जी। उसका भी ईंधन होता है, तो एक जी बच गया। ये जी शी वाला है, शी वाले जी का उसका क्या है? नित्या आई एम विद हर, मैं उसके साथ हूँ, मैं उस लड़की के साथ हूँ। अच्छा, अब देखो ये नाक, इसके बाद भी डाटिव आता है। नाक या स्ट्रास मीन स्ट्रीट,
यानी कि आफ्टर, कि आफ्टर स्ट्रीट, के उस सड़क के बाद, स्ट्रीट के बाद, आफ्टर स्ट्रीट गेन वी रेस्ट, कि हम जाएंगे रेस्ट, राइट जाएंगे। ये रेस्ट आ गया राइट, ये इस तरह से एक आर्टिकल दी, और दी का जो डाटी मतलब दिया होता है, ये डाटी है। ये रेस्ट राइट, लिंक्स लेफ्ट, गराडे स्ट्रेट। अच्छा मैं तुम लोगों को छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग याद नहीं कर रहे। अच्छा, फन के बाद डाटी पता है, फन मीन फ्रॉम, दे अनरूफ, फ्रॉम, फ्रॉम, ब्योगो। ये फॉर्म कैसे बन गया, ऑफिस, ऑफिस ब्योगो का आर्टिकल दिया होता है, ब्योगो मीन ऑफिस दिया होता है, और फोन के बाद डाटी मत है। ये देखो, फोन देम ब्योगो, फोन का एन खत्म, देम का डे खत्म, तो एम मिल गया, वो के साथ फॉर्म बन गया, ये वो के साथ बन गया, तो बन गया फॉर्म। समझ आ गया, क्लियर हुआ कि मैं तेज बोल गया हूँ? चलें आगे। अच्छा, फोन और डेम की वजह से वो हाँ, ओके। अब देखो, टू, टू एक प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग टू, इसके बाद में डाटी बनता है, इश्के, सुम आज, यानी वही बात है, सु देम आज, सु के बाद डॉक्टर, और आ सदा है डॉक्टर, इसका आर्टिकल भी दिया, और सु के बाद यानी कि दे कन्वर्ट टू देम, सु देम आज, देम का एक है तो एम मिल गया, सु के साथ बन गया सुम, सुम आज, इश्के सुम आज, यानी कि सु के बाद डाटी बनता है। तो ठीक है, एक चीज तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँ, और वो है, मे भी कभी तुम लोग के काम आ जाए, और वो चीज है ये वाली, ये हम ये वाला, ये प्रेपोजिशन वाला है, एक छोटा सा पेज, ठीक है, इस पेज में ये है, हमने तो दो तीन इससे A1 की प्रेपोजिशन पढ़ी है ना, तो ये पूरी जर्मन की प्रेपोजिशन, यानी कि आपको दैट ये फ्यो, ये के होने, ये डच की प्रेपोजिशन है, और अभी कुछ प्रेपोजिशन ऐसे भी हैं, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो, प्रेपोजिशन ऐसे भी हैं जो अपोजिटिव डर्टी दोनों के साथ आती हैं भाई, यानी कि अन, ये अन एक प्रेपोजिशन, ऑन, इसका मैं ऑन, यानी कि अब देखो इसमें मोमेंट दिखेगा, जैसे कि ये देखो, इश हैंगे, यानी कि मैं हैंग करता हूँ, लटकाता हूँ, बिल्ड पिक्चर अन दी वन, इसका सही यूज मैं बता रहा हूँ, A2 में आएगा, A1 में इसका यूज नहीं है। मैं लटकाता हूँ पिक्चर वॉल पर, आई हैंग द बिल्ड ऑन द पिक वॉल, ऑन दी बंड। अच्छा, जब मैं पिक्चर को दीवार पे लटका रहा हूँ, तो क्या उसमें मोमेंट आई है, ये बताओ? जब मैं पिक्चर लटका रहा हूँ, मोमेंट आई है? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, पिक्चर पहले मेरे हाथ में थी, अब मैं दीवार पे लटका रहा हूँ, उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट आई है, तो जब मूवमेंट आए ना, तो फिर आएगा उसमें अपोजिटिव, ये दी बंड, ये इसका अपोजिटिव है, क्योंकि अपोजिट दी का अपोजिट दी होता है, बंड का आर्टिकल दी होता है, बंड होता है वॉल, इसका आर्टिकल दी होता है, और दी का अपोजिट दी रहता है। आज जब हम कहें तस्वीर दीवार पे हैंग कर रही है, बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वन, तस्वीर हैंग कर रही है, वो तो पहले ही हैंग कर रही है, वो मूव नहीं कर रही, वहां पे आता है डाट भी आ गया वो, और जब वो आता है वहां पे डाट भी आता है, बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वन, वो हैंग कर रही है, ठीक है, यहाँ पे डाट आ गया। ये प्रेपोजिशन मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे A1 में कुछ नहीं है, इसका यूज नहीं है। अच्छा, ऑफ, अभी हमने ऑफ किया है कि मैं जब मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, मोमेंट आ गई, इसलिए कि मैंने हैंडी ऑफ डेंटिश,
टेबल पर रखना, मूवमेंट आ गई। जब टेबल पड़ा है, अब डेम्टिश पड़ा है तो मूवमेंट नहीं है। कहाँ पड़ा है? टेबल पड़ा है। अच्छा, अब ये हिंटर है, हिंटर बिहाइंड। ये एक सेंटेंस है भाई, ये पढ़ा हो रहा है अब्दुल रहमान। हिंटर, हाँ behind ये पढ़ो, याद uh, याद हो। ba- uh, ball is hunter the mouse. इसका मतलब क्या है? Ball is behind the या house. बिहाइंड द हाउस, Ba- बाहर घर के पीछे है। क्या वो मूव कर रही है? घर के पीछे लाइन सर पड़ी पड़ी हुई है हुई तो है, मूव नहीं कर रही। तो इसमें डांटी भाई या कुदारी भाईगा? ये इसमें जब मूव ना कर रही हो तो डांटी भाईगा या आकुदारी भाईगा? तो भाई ये लिखा भी हुआ है डांटी, ये देन लिखा हुआ है, ये डांटी लिखा हुआ है, ये देन, तो ये डांटी जी भाईगा। तो ये क्या है भाई एहतशाम? Ball, gauge, hinter, das ये क्या हो house. गया? अब ये ना क्या नहीं पता। सर मुझे हाँ पता बताओ है। बताओ बताओ, वह क्या बात है बताओ। बॉल घर के अंदर दाखिल हो अंदर तो रही है यहाँ पे है या ही नहीं है। सर जा रही है हाँ अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? घर घर के के अंदर। अंदर नहीं, घर के घर अंदर नहीं, ये एंट्री का होता है। पीछे, behind. हाँ, बिहाइंड जा रही है, पीछे जा रही है। ठीक है, तो जी मैं सर। वेरी गुड इस तरह बोला करो, ठीक है। पीछे जा रही है। अब इसे ये बताओ, क्या अब मूवमेंट हो रही है बाल में? जी बिल्कुल. हाँ तो यहाँ पे अपोजिटिव है, डॉटिव आएगा। Accurative. एग्जैक्टली अपोजिटिव। exactly. तो ये जो 10 का अपोजिटिव क्या होता है? टेबल नहीं याद। अपोजिटिव क्या होता है? दे आओ। 10 का अपोजिटिव 10 ही होता है। 10 का 10 क्या? ही होता है। अच्छा, वो मैं उससे मैं क्या बोला करो, तो मैंने कहा 10 दे ही होगा। अच्छा, तो ये थे, ये है हमारा अब लेक्चर, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने तुम्हें ये पेज सेंड किया है, जो काम यहाँ पे, ये वाला, इसमें और भी प्रेपोजिशन है बहुत सारी। ठीक है, लेकिन ये प्रेपोजिशन हम टाइम के साथ साथ पढ़ेंगे, अगर केवल A2 का नाम हो तो। ये वाले, ये वो ऑफ नेबर वगैरह, लेकिन A1 में नहीं है ये डाटी वाली प्रेपोजिशन बहुत से हमने A1 में ये नहीं पढ़े, ये A2 में पक्का ही आएंगे। अच्छा, तो ये हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया है ये लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला लेक्चर। अब फ्रेंड्स में तुम लोगों को मैंने अपोजिटिव डाली को बता दिया। ये A2 में जाके और भी जैसे कि इसके सेंटेंस बना के और भी अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब जो है ना अगले बार हमारा लेक्चर वो बड़ा आसान सा लेक्चर है, क्योंकि अब हमने बड़ा मुश्किल लेक्चर पढ़ लिया। अब हम एक आसान लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हम ऐसे करते हैं कि हम ये करेंगे। तुम लोगों के पास जूम तो होगा ना, जूम है ना? हाँ जी जूम जी. है भाई, उमेर है ना जूम, और अब्दुल अब्दुल जी रहमान, सर बस है। ठीक है।